रेडी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर कुमार। और आप लोग जानते हैं जैसे कि कभी भी वो बिहार बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा हो या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, सब में केडी पब्लिक स्कूल अपनी पहचान की मोहताज नहीं बनती। आज मैं केडी पब्लिक स्कूल के एक छात्र अनीश कुमार हैं और इनसे मैं आप लोगों को परिचित कराता हूं कि ये अनीश कुमार हैं और ये अपने 10 दिन के मेहनत के बदौलत ये जेसीबी बनाए हुए हैं। ये जेसीबी जिस प्रकार से अपने देखते हैं कि वह मिट्टी को खोद देना, फिर उसे हाईबा में लोड कर देना, हाईबा पलट देता है कैसे, ये सभी काम यह केवल यह डिस्पोजल और सिरिंज जिसे कहा जाता है इसके माध्यम से ये बनाने में किसी प्रकार की लोहा का इस्तेमाल नहीं किए हैं। बस एक कूट है और एक कागज़ का सारा चीज़ बना हुआ है। बस इसे बनाने में केवल थोड़ी सी तार का प्रयोग किए हैं यहाँ बांधने में, और कहीं भी नहीं बना हुआ है कोई चीज़ का। हाँ, थोड़ी सी टीन यहाँ भी लगाए हुए हैं, यहाँ हाईबा के मुंह एथी के जेसीबी के बोक्टा में, और कहीं पे एक कुछ लगाए नहीं है, खासकर लकड़ी का तो व्यवस्था ही कहीं नहीं लगाए हैं। बस एक कूट और कागज़ के सहारे बनाए हैं और डिस्पोजल से ये प्रेशर दे रहा है जिसकी वजह से चल पा रहा है। तो ये केडी पब्लिक स्कूल के छात्र हैं और ये अब 9th क्लास में चले गए हैं और ये उनकी उम्र बहुत कम है। और इनके पिताजी पीछे खड़े हैं, वशिष्ठ सोनी जी, और ये भवानीपुर के ही छात्र हैं। तो आज हम इनसे परिचय आप लोगों को कराएंगे कि अखिल कहाँ पहले पढ़ते थे। अखिल पहले कहाँ पढ़ते थे? यहीं पे पढ़ते थे केडी पब्लिक स्कूल में। अच्छा, केडी पब्लिक स्कूल में। आपने यह जेसीबी बनाने का आप कैसे सोचे कि जेसीबी हम बना पाएंगे? सर, खुदाई का काम चल रहा था, हम जेसीबी को देखे कि मिट्टी कैसे खोद रहा है, वो प्रेशर पर काम कर रहा था। तो हमने सोचा कि हम इसमें सुई लगा के प्रेशर से बना सकते हैं, पानी से भी चला सकते हैं। देखिए, मिट्टी की खुदाई जब सड़क बन रही थी और उस समय मिट्टी की खुदाई को देखें जेसीबी खोद रहा था, उस समय इन्होंने सोचे कि अगर प्रेशर से अगर नीडल और सिरिंज का प्रयोग करके अगर प्रेशर दें तो जेसीबी शायद बन सकता है, और इन्होंने बनाने लगे। क्या ऐसा ही ना सोचे थे? जी सर जी। और उसके बाद ये जेसीबी बनाया और जेसीबी इनका बनकर तैयार है। आप जानते हैं कि कोई भी किसी के माथे की लकीर कोई नहीं जानता कि कौन क्या बनेगा। जब बन जाने के बाद हम लोग को समझ में आता है कि कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया। आज अखिल भी इसी प्रकार की यहाँ पे आपको जेसीबी और एक हाईबा बनाया हुआ है और आज आपको चलाकर दिखाएगा कि ये किस प्रकार चल रहा है। चलिए सर, थोड़ा सा आप अखिल जेसीबी को चला करके दिखाइए किस प्रकार चल रहा है आपका जेसीबी। चलिए सर, थोड़ा नज़दीक आ जाइए, यहाँ दिखाइए कि ये कैसे प्रेशर से अपने ये उठ रहा है। देखिए, चलिए एक बार और उसे डाउन कर दीजिए थोड़ा सा। हाँ, फिर से उठा दीजिए एक बार उसको। देखिए उठ रहा है कैसे, ये अपना जक करके खड़ा कर दिया। अब देखिए चलाएगा, अपना बोक्टा किस तरह मिट्टी उठा रहा है। और इनकी बहुत मेहनत के बाद ये बना हुआ है, 8-10 दिन की मेहनत है और इनकी सोच है, जिस सोच से आप लोग समझ सकते हैं। ये देखिए बोक्टा मिट्टी उठा लिया, अब ये हाईबा में रखेगा। तो ये हाईबा में रखने जा रहे हैं। हाँ, हाईबा में मिट्टी रखा गया। फिर अब देखिए, फिर से उठाइए। जहाँ मिट्टी ज़्यादा वहीं देख रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा आप इसे घुमा कर दिखाइए, दाएं बाएं करके इसके थोड़ा सा देखिए कैसे घूम रहा है। आप देख रहे हैं जेसीबी का ये बोक्टा है जो ये आसानी से घूम पा रहा है, और ये सभी प्रेशर से है, क्योंकि ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पे डिस्पोजल लगाए हुए हैं, सिरिंज है जो बेकार डिस्पोजल जो इसे बिक दिया जाता है, इस डिस्पोजल का उपयोग किए हैं। और इस प्रकार इन्होंने बहुत सारे डिस्पोजल यहाँ लगाए हैं, यहाँ लगाए हैं, यहाँ लगाए हैं, और यहाँ भी लगाए हैं जहाँ पे ये कहा जाता है आपका कि जग में भी लगाए हुए हैं। और सभी जगह से डिस्पोजल और ये 2-4 डिस्पोजल रखे हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, जब जेसीबी
चलते हुए देखे होंगे तो ड्राइवर भी क्या करते हैं कि वो दाहिने हाथ से क्लच को दबाते हैं, तो फिर एक प्रेशर को दबाते हैं, तब आगे की ओर बढ़ता है, फिर बोकटा उसका उठता है, फिर मिट्टी को काटता है, फिर हाइबा में रखता है। सेम टू सेम इनके पास भी है। फिर से एक बार चला दीजिए और दिखाइए। थोड़ा सा इधर से आकर दिखाइए सर, मिट्टी उसमें है लोड, मिट्टी उसमें लोड है, दिखाइए। हाँ, अब मिट्टी को गिरते हुए थोड़ा सा, वाह। अब थोड़ा सा हाइबा को पलट कर दिखाइए कि हाइबा आपका कैसे मिट्टी को पलट रहा है। देखिए हाइबा इनका ही बना है। इस हाइबा में केवल एक डिस्पोजल का प्रयोग किए हुए हैं और इस डिस्पोजल के अंदर केवल पानी है। अगर इसमें, हाँ चलिए चलिए उसे मिट्टी गिराइए एक बार थोड़ा सा, देखिए वाह कैसे मिट्टी को पलट दिया। आप देख रहे हैं बड़ी आसानी तरीके से, और ये सभी पानी है। अगर इसमें मोबिल या ग्रीज का उपयोग किया जाए तो ये और बेहतरीन तरीके से चल पाएंगे। क्या अखिल आप बताएंगे कि इसमें अगर मोबिल और ग्रीज का प्रयोग किया जाए तो कितना कैसे चलेगा? सर बहुत फास्ट चलेगा। बहुत फास्ट चलेगा, बता रहे हैं कि बहुत फास्ट चलेगा। सर यहाँ दिखाइए इनका अखिल, नहीं अखिल देखिए टाटा ट्रक का ही अपना नाम भी रखे हुए हैं, नहीं होता है अखिल इंजीनियरिंग टाटा ट्रक, और ये अपने नाम से बनाए हुए हैं। भगवान करे कि ये आगे चल करके बहुत बड़े इंजीनियर बने, बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, ताकि हमारे देश के, हमारे गांव के और हमारे विद्यालय के, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, सभी कोई का नाम रोशन कर पाएँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये आगे चल करके बहुत बड़े इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, ताकि हमारे देश के, हमारे गांव के और हमारे विद्यालय के नाम रोशन करे। हम लोग को तब खुशी होती है जब हमारे बच्चे कुछ अच्छे करते हैं। चलिए आ जाइए इधर, आप लोग शांति बना कर रखिए। तुम लोग हो गया। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस प्रकार के कुछ अपने प्रयास करें जिसमें आप लोग अच्छा कुछ और भी आविष्कार हो। आप छोटी छोटी आविष्कार को अभी करेंगे तो आगे चलकर बड़े आविष्कार कर पाएंगे। आप जानते होंगे जिस तरह किसानों के खेतों में जब फसल लहलहाता है तो किसान जितना खुश होता है, उतने शिक्षक के विद्यालय के बच्चे जब अच्छे काम करते हैं, जब किसी प्रतियोगिता में आगे अव्वल आते हैं, जब किसी परीक्षा में सबसे हाईएस्ट नंबर लाते हैं, तो उसी प्रकार की खुशी, जिस तरह किसानों को खुशी होता है उसी तरह शिक्षक को भी खुशी होता है। इसलिए आप लोग भी करें। ये अखिल का प्रयास बहुत बड़ा है, क्योंकि इन्होंने कैसे सोचे कि ये बन सकता है जेसीबी, इसके लिए केवल डिस्पोजल ही लगेगा, इसमें पानी ही केवल डलाएगा और ये कूट का ही बन सकता है। यह चाका जो आप देख रहे हैं ना, इसकी टायर जो देख रहे हैं, यह टायर जो देख रहे हैं नाच रहा है यह, क्योंकि ये प्रेशर पर खड़ा है और पिछला फ्री है चक्का और ये नाच रहा है। आप ये देख करके हैरान होंगे कि शायद ये रबड़ का होगा। नहीं, रबड़ का नहीं है, ये भी कूट का ही बना हुआ है और बहुत आसानी तरीके से चल पा रहा है। चलिए आप लोग भी इनका सहयोग करें और लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब करके करें और कमेंट में बताएं कि यह किस प्रकार की ये जो इनकी काम है यह अच्छा है। चलिए थोड़ा सा एक बार और बता दीजिए। बारिश आ रही है। आप लोग देख रहे हैं कि ये किस प्रकार की जेसीबी चल रहा है। जिस तरह के एक 20 लाख 22 लाख के जो जेसीबी चल पाते हैं, उसी प्रकार से इनकी बनाए हुए जेसीबी चल रहे हैं। माटी की खुदाई भी कर ले रहा है, हाइबा में लोड भी कर दे रहा है, और हाइबा है जो ले जाकर के मिट्टी को किसी स्थान पर पलट भी दे रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से
अपनी पहचान कहीं भी बना सकता है। इसके लिए बहुत बड़े धन की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े आप परिवार में जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े कुल में जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कर्म करते हैं और अच्छे से निष्ठा से, तो आप कहीं भी अव्वल हो सकते हैं और आप अपनी पहचान के मोहताज नहीं रह सकते हैं। नहीं, आप फर्श से अर्श तक जा सकते हैं। बस केवल आपका कर्म जो होना चाहिए वह निष्ठापूर्वक होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए और कर्तव्य पथ पर होना चाहिए। विद्यालय के सभी शिक्षक लोग धन्यवाद देते हैं। नहीं, और इनके साथ हर पहलू पर खड़े हैं हम लोग। जहाँ भी सहयोग चाहिए वहाँ हमारे विद्यालय इनके साथ खड़े हैं और ये आगे की ओर बढ़े। और हम सभी शिक्षक और सभी कोई यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, सभी लोग ईश्वर से वंदना करते हैं कि प्रभु इन्हें और सुबुद्धि दे और इन्हें और आगे मार्ग पर बढ़ाते रहें। चलिए, तो आप लोगों ने देखे कि अखिल जो ये जेसीबी बनाया है और हाइबा बनाया है। एक बार और हाइबा से माटी गिरा कर आप दिखा दीजिए, यहीं से गिरा दीजिए। वाह, मिट्टी गिर गया, देख रहे हैं। तो आप लोगों को इनका जेसीबी और हाइबा आप लोगों को कैसा लगा, थोड़ा आप बताएं कि आप लोग को इनका जेसीबी आपको कैसा लगा। इनका जेसीबी और हाइबा बहुत अच्छा है। अच्छा, इनके एक्सपीरियंस को देखकर आपको क्या लग रहा है। इनके एक्सपीरियंस को देख हमको लग रहा है ये बड़े होकर साइंटिस्ट बनेंगे। वाह, बहुत बढ़िया।